देश को गौरवान्वित कराने वाले खिलाड़ियों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरना देना पड़ रहा है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सरकार का एक नुमाइंदा और डब्ल्यूएफआई के चीफ ने उनके साथ यौन शोषण किया है, आप उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। खिलाड़ियों के सब्र का बांध टूटता है तो अंतिम उम्मीद लिए न्यायालय की चौखट पर अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। चीफ जस्टिस सरकार के उस नुमाइंदे के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश देते हैं और कहते हैं कि एक हफ्ते बाद फिर इस मामले को हम देखेंगे कि इसमें कितनी प्रगति हुई। जरा सोचिए, चीफ जस्टिस को ये बात तक कहनी पड़ती है। और खिलाड़ियों ने जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए हैं, ये पहली बार नहीं है। उसके ऊपर पहले से ही मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है। देश विरोधी क्रियाकलापों में शामिल होने के आरोप उस पर लगे हैं। उसने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकारा है कि उसने हत्या की है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। सियासत में आज बात बाहुबली नेता और यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक अपील है। अगर आपको सियासत की मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप क्विंट मेंबर बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसके कई फायदे भी हैं जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 90 का दशक भारत की राजनीति करवट ले रही थी। मंडल कमंडल की सियासत अपने चरम पर थी। वीपी सिंह के फैसले से पूरा देश अगड़ों और पिछड़ों में बंट गया था। उसी वक्त बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से एक यात्रा निकाली जो अयोध्या के राम मंदिर तक आई। और 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो पूरा देश जानता है। धर्म के नाम पर दंगे हुए, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ उसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बनाए गए थे, उनमें बृजभूषण शरण सिंह भी थे। हालांकि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन एक इंटरव्यू में खुद बृजभूषण शरण सिंह ने बताया था कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक गहती फरुआ पहुंचाया। हमने गिराया नहीं, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे। जरा सोचिए, जो खुलेआम मन से ये सब बातें कह रहा हो तो वह कितनी बड़ी ताकत रखता होगा। बृजभूषण शरण सिंह किशोरावस्था में पहलवानी भी करते थे। कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर अच्छे पहलवान थे। राजनीति में उनकी एंट्री 70 के दशक में हुई। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। केएस साकेत महाविद्यालय अयोध्या में वह महामंत्री रहे। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में उनका दबदबा बढ़ता चला गया। एक बार तो उन्होंने तत्कालीन एसपी पर ही पिस्टल तान दी थी। बताया जाता है कि साल 1987 में जिले के गन्ना डायरेक्टर का चुनाव होना था। इस चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। तत्कालीन एसपी ने उन्हें बुलाकर नामांकन वापस लेने के लिए कहा तो उन्होंने उसके ऊपर पिस्टल तान दी। एक इंटरव्यू में खुद बृजभूषण शरण सिंह ने बताया था कि जब एसपी ने मुझे धमकाकर नामांकन वापस लेने के लिए कहा तो मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी और उसे 200 गालियां दी। स्थानीय पत्रकार हनुमान सिंह सुधाकर वहीं थे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गया। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब उन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे। उनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा का मामला दर्ज किया गया। दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी लगे। इसके लिए उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। जब बृजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे तो उसी वक्त 30 मई 1996 को उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिली। इसमें उन्होंने लिखा था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। हालांकि बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था। साल 1991 में बृजभूषण शरण सिंह ने धर्म की राजनीति पर सवार होकर अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी ने उन्हें गोंडा से टिकट दिया। उस वक्त बृजभूषण शरण सिंह पर 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जब साल 1996 में बृजभूषण शरण सिंह आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में जेल गए तो उनकी पत्नी केतकी सिंह ने सियासी मोर्चा संभाला और साल 1996 का लोकसभा चुनाव जीतकर बृजभूषण शरण सिंह का सियासी किला बचा लिया। बृजभूषण शरण सिंह की बीएसपी सुप्रीमो मायावती से पुरानी अदावत है। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने गोंडा का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। बृजभूषण शरण सिंह ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। वाजपेयी से नजदीकी के चलते इस फैसले को रोक दिया गया, लेकिन संघ के बड़े नेताओं से बृजभूषण शरण सिंह की अनबन हो गई, लिहाजा उनका टिकट काट दिया गया।
बृजभूषण शरण सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मायावती का गोंडा में एक कार्यक्रम था। उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की। मैं मायावती से भिड़ गया, मैंने आंदोलन खड़ा किया, इसकी तस्वीरें लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने एक फ़ोन पर जिले का नाम रोक दिया। लेकिन ये नामकरण संघ के बड़े नेता नानाजी ने कराया था और फिर मेरा संघ में विरोध शुरू हो गया। इसके बाद गोंडा से बृजभूषण का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ला को दे दिया गया। लेकिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन घनश्याम शुक्ला की एक्सीडेंट में मौत हो गई। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप भी बृजभूषण शरण सिंह पर लगा। इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। बाद में बृजभूषण सिंह बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। लेकिन फिर 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी में घर वापसी कर ली। तब से वह बीजेपी के सांसद हैं। वहीं पिछले 11 साल से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर शिक्षा और भूमाफिया के भी आरोप लगते रहे हैं। इसकी वजह उनके 50 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों का साम्राज्य है, जो अयोध्या, गोंडा से लेकर श्रावस्ती तक फैला हुआ है। इसके अलावा उन पर अपने स्कूलों और संस्थानों का जाल फैलाने के लिए भूमाफिया और ज़मीन कब्जाने के भी आरोप लगते रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अलग अलग सेक्टर से भी ठेकेदारी का काम करते हैं। रसूख इतना कि हेलीकॉप्टर और घोड़ों की सवारी करते हैं। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद एक हत्या की बात कबूली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में एक हत्या मुझसे हुई है। लोग चाहे कुछ भी कहें, रविंद्र को जिस आदमी ने मारा था उसकी पीठ पर राइफल से मैंने गोली मारी थी। दरअसल ये मामला 1983 का है। रविंद्र सिंह, अवधेश सिंह और बृजभूषण सिंह तीनों दोस्त थे। ये खनन के ठेके लेते थे। तीनों दोस्त एक जगह गए तो वहाँ पर विवाद हो गया। वहाँ उनके दोस्त को किसी ने गोली मार दी। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने हमला करने वाले को गोली मार दी थी। हालांकि बताया जाता है कि इस मामले में भी कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। लेकिन इस बार देश के नामी गिरामी पहलवानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनको पटखनी देने के लिए पहलवान दिन रात धरना दे रहे हैं। उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पॉक्सो के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पहलवानों की कोशिश कितना रंग लाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए ये भी सुझाव दें। आपसे सियासत का कोई एपिसोड छूट ना जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप इस कहानी का पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो आप क्विंट हिंदी के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर सुन सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।